नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। तो आज हमारे चर्चा का विषय है रामविलास लोजपा और झामुमो, जो बिहार में अब इंडी गठबंधन के नए साथी होंगे। वहीं पशुपति कुमार पारस अब इंडी गठबंधन के साथ नजर आएंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में महागठबंधन में शामिल होगी और सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में खींचातान को लेकर आज हमारी चर्चा का विषय है। तो आज हमारे गेस्ट हैं चिराग पासवान गुट से डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं सुनील सेवक। सुनील सेवक जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे बड़ा सवाल जो है हमारा ये कि सबसे पहले हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी से कि आपकी नजर में इंडी गठबंधन में जो ये लोग जुड़े हैं, इसका असर क्या कुछ देखने को मिलेगा? पशुपति पारस जी के पास अब जनाधार नहीं है और अभी तो आपको इंडिया की गठबंधन का हालत खुद ही डवाडोल है। तो उन्होंने जिसका दामन थामा है उसकी स्थिति खुद हिलता डुलता है। तो इनको वही पूछ होगी, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। हम अभी छपरा से लौट रहे हैं, मैं रास्ते में हूँ, मैं कार से आपके चैनल पर डिबेट कर रहा हूँ और हमारी जन सैलाब जो अभी छपरा में उमड़ी थी पूरी राजेंद्र कचक और तो शहर में भी इतने लोग घूम रहे थे, गाड़ियां इतनी ज्यादा आ गई थी कि यातायात की साधन भी डिस्टर्ब हो गया था। इसलिए हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी शशि भूषण जी, आप थोड़ा अपना फ्रेम ठीक कर लें। मैडम क्षमा चाहेंगे, थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं गाड़ी में हूँ, हिलडोल की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं ठीक कर सकता। जी सुनील सेवक जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो इंडी गठबंधन में पारस की एंट्री हुई है, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र में सभी लोगों को स्वतंत्रता है, जहां अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सकते हैं उधर वो जाते हैं। एनडीए बहुत बड़े बिहार के विकास की बात को सोचते हुए आगे बढ़ रहा है। जब और परिवार की संख्या बढ़ती है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों की कहीं कोई मतभेद नहीं है। पारस जी पहले भी थे, अब आ रहे हैं, स्वागत है। और मैं समझता हूं कि रामविलास जी के जो नेता हैं उसको भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में राजनीति में गठबंधन बन गई है और उस गठबंधन में जितने सारे लोग से उतना ही फायदा होगा। हम इस चीज का स्वागत करते हैं और यह करते हैं कि रामविलास पासवान जी के भी जो लोग होंगे वो भी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि एकता में ही बल है। ये बहुत पुरानी कहावत है, हम जितने एकजुट होकर लड़ेंगे ठीक क्या करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन उस त्याग की भावना से हमारा बिहार मजबूत होगा, हमारा बिहार विकसित होगा और जनता इस चीज को अच्छी तरह और पॉजिटिव वे में लेगी और सभी का साथ करते हुए सभी को सम्मान देगी। हम समझते हैं कि जो लक्ष्य इंडिया ने तय कर रखा है 225 सीटों का, उसे पूरी प्राप्ति करने में भारत जी का भी एक अहम सहयोग होगा, सहायता होगी, अहम मदद होगा। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी शशि भूषण जी, क्या यहाँ पर जिस तरह से गठबंधन में लोग शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ विचारों से ज्यादा जो वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी? देखिए मैम, अभी इस वक्त चिराग जी का पूरे बिहार में परचम लहरा रहा है। बिल्कुल। हम लोगों ने जो अभी तक 3 रैलियां की है, तीनों रैलियों में जितना अपार जन सभा हुआ है और जन सैलाब उमड़ा है, इससे विरोधी घबरा गए हैं
और असहज हो गए और निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हम लोग मिनिमम 225 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी, सुनील सेवक जी के पास हम आएंगे। सुनील सेवक जी, आप एक बात बताएं कि जिस तरह से मतलब इस गठबंधन में लोग शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये बीजेपी के लिए कितना चुनौती भरा होगा? देखिए, मैं तो कह रहा हूं चुनौती के रूप में इस चीज को नहीं देखता है, एक सहयोगी के रूप में देखता है। हम तो कह रहे हैं कि अगर हम बना करके और लोगों को समाहित करते हैं, कुछ सीटों का अदला बदली भी होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें कहीं तो एनडीए को चिंता नहीं है। मात्र चिंता है कि बिहार कैसे विकसित राज्य बने, और उसके लिए जितने लोग साथ में आएंगे सबका स्वागत है। सबों की अपनी अपनी शक्ति है, वो शक्ति का सदुपयोग करते हुए सुनील जी, जिस तरह से लोजपा गुट और पारस गुट जिस तरह से गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोजपा में जो ये टकराव है वो देखने को मिलेगा? मैं कह तो रहा हूं कि दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, राजनैतिक रूप से भले अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के दिल में बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का दर्द है। यही वजह है कि पारस जी पुनः में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं अगर बिहार को विकसित बनाना है तो एनडीए के साथ जाना ही होगा। एनडीए के ही नेतृत्व में ये बिहार सुरक्षित होगा, विकसित बनेगा, और यही वजह की वो साथ आ रहे हैं। और नाग जी भी बहुत मैक्रो पॉलिटिशियन हैं, उनको भी इसी से कहीं कोई तो क्या इंडी गठबंधन में पारस गुट को शामिल करना नीतीश और तेजस्वी के लिए राजनीतिक दांव है या मजबूरी? किसी की कोई राजनीतिक दांव नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। राजनीति का एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर के तहत लोग शामिल होते ही हैं। जिसकी जहां इच्छा होती है, जहां विचारधारा मिलती है, जहां कुछ चीजें मिलती है, वो करते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं। और मैं तो कह रहा हूं कि किसी के आने से कुछ मजबूती ही मिलती है, घाटा नहीं होता है। एकता में बल है, ये तय है। और इसी आपस में सब लोग एकजुट होकर एनडीए मजबूत होकर लड़ेगी, तो विपक्षी तो पहले से धाराशायी है और धाराशायी है। जी, हम वापस आते हैं शशि भूषण प्रसाद के पास। जी शशि भूषण जी, जिस तरह से इंडी गठबंधन में पारस गुट शामिल हुआ है, तो क्या लगता है कि नए समीकरण क्या कुछ निकलकर सामने आएंगे? जी शशि भूषण जी। सिमरन जी, हेलो, ऑडियो क्लियर? बोलिए शशि भूषण जी। हाँ, आवाज ब्रेक कर रहा है। जी, मैंने कहा कि जिस तरह से पारस गुट जो है वो इंडी गठबंधन में शामिल हो गया है, तो इसके नए समीकरण क्या कुछ निकलकर सामने आएंगे? चलिए, कुछ नेटवर्क इशू है, इसका जवाब हम जानते हैं सुनील सेवक जी से। जी सुनील जी। बोलिए, प्रश्न कीजिए। जी, मैंने कहा कि जिस तरह से पारस गुट जो है वो इंडी गठबंधन में शामिल हो गया है, तो इसके नए समीकरण क्या कुछ निकलकर सामने आएंगे? पारस जी पहले कहां थे? थे ना, किसी कारणों से वो थोड़े दूर हुए, लेकिन जब उनको ये आभास हुआ कि बिहार के विकास के लिए एनडीए का संरक्षण ही मजबूत है, तो वो पुनः एनडीए में चले आए हैं। तो कहां कोई इफ वर्ड है? हम तो कह रहे हैं कि एनडीए का स्वागत है। अब वो आए हैं तो एनडीए मजबूत होगा। सबकी अपनी अपनी शक्ति होती है। जब वो राजनीतिक दल बनाए हुए हैं तो कहीं तो उनका भी आधार है। तो को जब एनडीए के साथ जुड़ेगा और मजबूत होगा,
और मैं तो कह रहा हूँ कि चिंतित ही होंगे। उनको तो लग रहा था कम से कम अगर चकना भतीजा अलग अलग रहेंगे तो कुछ हो सकते, लेकिन जब एक साल एनडीए नहीं देखेगा और जो भी बार होगा जीत के आएगा, तो जो हमारी क्षमता है वो तो जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में महागठबंधन में शामिल हो रही है, तो इसके क्या समीकरण होंगे? कौन शामिल हो रही है? जेएमएम जो है वो भी बिहार में इंडी गठबंधन में शामिल हो रही है, इसके नए समीकरण क्या होंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वाभाविक रूप से झारखंड में वो इंडिया गठबंधन या गठबंधन के साथ वो लड़ी थी और वहां आरजेडी को कुछ सीट थी और आरजेडी को जो सीट दी थी वो काफी जद्दोजहद के बाद दी थी। अब वो जो झारखंड बिहार में लड़ना चाहती है, झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर एरिया है, तो आरजेडी तो तय है, उसके बड़ी जद्दोजहद के बाद आपने हमको सीट दिया था, अब वो तो बदला लेगी ही है। वो भी अपनी मजबूती को भी समझते हो, उनको बाद में ले ले, लेकिन वो सोच कर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है, वो सोच भूत नहीं होगी। उनको किसी तरह से एक दया भाव दिखाते हुए आरजेडी वाले उनको सीट दे देंगे, को सीट दे देंगे। चलिए ठीक है, जैसा कि बीजेपी कहती है कि हमारी जो नैया है वो मोदी मैजिक से पार है और जिस तरह से विपक्ष सभी गुटों को एक साथ कर रहा है, कुछ तो असर देखने को मिलेगा, वो असर क्या होगा? देखिए, मोदी जी तो तय बात है कि ये के लिए सबसे बड़े फैक्टर हैं। उसके साथ साथ नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में विकास किया है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। अब विज्ञान इतना डेवलप हो गया है कि हर आदमी सारी चीजों से पूरी तरह वाकिफ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी बिहारियों के अंदर बहुत जबरदस्त रूप से होती है। यही वजह आपने देखा होगा कि बिहारी अब जातीयता से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर वोट करते हैं केवल विकास के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन की उन्नति का साथ विकास ही है। और आज जिस तरह से बिहार बिजली में, पानी में, सड़क में और कई चीजों में आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तो आने वाले दिनों में और जो थोड़ी कमियां उनको नजर आती होगी वो सरकार उसको पूरा करेगी और बिहार एक बार पुनः विकसित राज्य के कदमों पे चल पड़ेगा। आने वाले 10 वर्ष में हम भी बड़े गर्व से कहेंगे कि हम बिहार के नागरिक हैं। तो पारस की एंट्री से क्या लगता है कि वोट कटिंग होगी या जनाधार जुड़ेंगे? क्यों वोट कटिंग होगी? जब वो मेरे साथ आएंगे, लड़ेंगे और उनकी भी कुछ अपनी शक्ति है, तो वो तो एनडीए को फायदा पहुंचाएगी ना, उसमें घाटा क्या है? मैं कह तो रहा हूं कि एनडीए बहुत बड़े हृदय के साथ चुनाव में जा रही है। वो उसका एकमात्र लक्ष्य है बिहार में 225 सीट जीतना और अगला 5 वर्ष बिहारियों के सर को ऊंचा करना, बिहारियों को गौरवान्वित महसूस कराना कि हम बिहारी। ऐसे भी आप बिहारी अपने आप इतने मजबूत रूप से हैं, सशक्त रूप से हैं कि बिहार के बाहर भी और भारत के बाहर भी उनको खूब तवज्जो मिलती है। लेकिन अगला 5 साल अगर जनता एनडीए को देती है तो तय है तो बिहार और मजबूत आगे बढ़ेगा और बिहार की खड़ा हो जाएगा। जिस तरह से बिहार में जेएमएम जो है वो शामिल हो रही है इंडी गठबंधन में, तो वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? ये तो जेएमएम का है। अब गठबंधन वाले लोग तो सीट देते हैं, की चर्चा थी कि वो 12 सीट की मांग कर रहे थे, 6 सीट या 5 सीट लोगों को कुछ कहा गया है, लेकिन अभी तक वो स्पष्ट नहीं है। अब ये इंडिया गठबंधन समझे तो कैसे कहाँ एडजस्ट करेंगे वो एनडीए की चिंता नहीं है।
के घटक दल भाजपा को मैं समझता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात कर सकता हूँ, उनकी बात कर सकती है मुझे मालूम नहीं। जी शशि भूषण प्रसाद जी, शशि भूषण प्रसाद जी, शशि भूषण प्रसाद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपने दोस्त की आवाज में ठीक से नहीं सुन पा आवाज। मैं आपको बता दूं कि आप ही की जेएमएम को बिहार में महागठबंधन के साथ ज्वाइन करने से हमारी पार्टी को एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। बिहार में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जहां तक सवाल पारस जी का है, तो उन्होंने चलिए, आपने सही कहा कि वहां पर जेएमएम का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन वो एक नए दल बनकर वहां पर एनडीए में शामिल हुई है। तो क्या लगता है, जो जिस तरह से इंडी गठबंधन में जेएमएम ने भी एंट्री मारी है, तो क्या लगता है कि उसका असर कुछ पॉजिटिव वे में चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार में अभी जो हमारी गठबंधन है, डबल इंजन की सरकार है, हमारी जो विकास है वो सर चढ़ चढ़ के बोल रही है। और हमारे गठबंधन और हमारे की लोकप्रियता दोनों मिलाकर आगामी चुनाव में मिनिमम हम 225 सीट जीत जा रहे हैं। जी शशि भूषण जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से अभी तक बीजेपी जो है मोदी मैजिक से अपनी नैया पार करा रही है, और जिस तरह से विपक्ष जो है वो सभी दलों को एक साथ कर रहा है, तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? कुछ भी बिहार में असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता अब अबोध नहीं रही। बिहार की जनता को विकास चाहिए, बिहार की जनता को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अपराध मुक्त बिहार चाहिए। जो अभी समाज में को लेके बहुत कार्रवाई हो रही है अपराधियों के साथ में, अपराध पर नियंत्रण है। और आप देखेंगे कि चुनाव के बाद और भी ज्यादा नियंत्रण होगा। और यहाँ रोजगार के और सृजन हो रहे हैं, यह सृजन हमेशा बढ़ता रहेगा। और बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्री लगने जा रहे हैं, और शिक्षा में भी और सुधार होगी। आप स्वास्थ्य में देख रही हैं कि पीएमसीएच एशिया का एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा। चलिए, शशि भूषण जी से थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, वापस आते हैं सुनील जी पर। सुनील जी, जिस तरह से पशुपति कुमार पारस अब इंडी में नजर आएंगे, क्या लगता है कि अपने ही दल को छोड़कर जो इंडी गठबंधन में शामिल हुए, कहीं ना कहीं लोजपा के अंतर कलह को भी दिखा रहा है? अपने ही दल को छोड़कर मतलब जिस तरीके से उन्होंने इंडी गठबंधन में शामिल हुए हैं, तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो ये कलह को साबित करता है? कौन सी कला भाई, मैं तो बात कर, यहाँ सब बड़े हृदय लेकर बैठे हैं, कोई संकुचित विचार लेके यहाँ नहीं बैठा है। मैं तो कह रहा हूं कि कल कोई और स्वागत है। 243 सीट जितना है ना हम लोगों को, अगर 243 पर ऐसे कैंडिडेट खड़े को मार देंगे तो क्या पड़ती है। हमारा उद्देश्य है बिहार में ज्यादा से ज्यादा, और अगले 5 साल में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर देना, जिससे कि हर बिहारियों को गौरवान्वित महसूस हो कि वो बिहार जो कभी वो तो विश्व में जाना जाता था, आज भारतीय पटल पर और विश्व के पटल पर अपना सिक्का पुनः स्थापित कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, और अपने पुराने दौरों को पुनः लौटा रहा है। ये तो बिहारी को अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा एक आध दल और आ जाते तो है भाई। घमंडिया गठबंधन को 2-3 छोड़ दें, सबका स्वागत है और अच्छी बात है। हम लोग बड़े हृदय के साथ मुकाबला कर रहा है, बड़े हृदय के साथ, साफ मानसिकता के साथ बिहार को विकसित बनाने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। उसमें जिनका भी सहयोग मिलेगा उनका सहयोग लेंगे, और बिहार को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
ये एनडीए का प्रश्न है। जी, वापस हम आते हैं शशि भूषण प्रसाद से के पास। शशि भूषण जी, जिस तरह से पारस गुट में जो शामिल हुए हैं इंडी गठबंधन में, क्या लगता है कि इसका चुनाव को लेकर इस पे कितना पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा? मैं बार बार कह रहा हूं मैडम, ये पशुपति पारस जी का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है और चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को किसी भी तरह के दूर दूर तक कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों? कोई असर पड़ने वाला नहीं है तो फिर उनके जो वो शामिल हुए हैं, तो क्यों आखिर शामिल हुए हैं वो? देखिए, मैंने कहा कि आपको महागठबंधन भी, आप देख रही हैं कि उन लोगों में भी आपसी सामंजस्य की कमी है और उनकी जनाधार भी, कांग्रेस तो किसी तरह से आरजेडी के साथ अपनी नैया पार लगाने में लगी हुई है और वैसे में जहां बहुत सारे दल की स्थिति खुद ही नाजुक है, किसी तरह से आरजेडी का पोस्ट पकड़कर अपनी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है, वैसे में पारस जी जाकर, जिनके पास कोई भी नहीं है, तो वो कोई मिरेकल करने वाले नहीं है। जी, क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन चिराग पासवान की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की तैयारी में है? जी बोलिए सुनील जी। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी की जो ताकत है, जो जनाधार है, जनप्रिय नेता बन गए हैं। अब कोई चाहे कुछ भी कर ले, अब भोली भाली जनता को जुमलाबाजी करके अब नहीं ठग सकती है। डबल इंजन के सरकार में जनता देख चुकी है कि विकास का क्या मतलब होता है, शिक्षा का क्या मतलब होता है, स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है। एक समय में लूटा हुआ 90 के दशक के बाद लूटा हुआ बिहार मिला था, उजड़ा हुआ बिहार मिला था, हुआ बिहार मिला था। इंडस्ट्री अगर कोई फल फूल रही थी तो क्रिमिनल की, किडनैपिंग की इंडस्ट्री फल फूल रही थी। दिन रात के कड़ी मेहनत से डबल इंजन ने बहुत हद तक बिहार को सुधारा है और बिहार के विकास को मुख्य धारा में लाने की काम हम लोगों ने किया है। जी सुनील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक तो जनता भोली भाली नहीं है, जनता को अब आप छलावा नहीं कर सकते। गठबंधन आप समझते कौन सा है? चलिए डॉक्टर शशि, इंडी कीजिए। चलिए डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और सुनील सेवक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन चिराग पासवान की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की तैयारी में है, तो पशुपति पारस की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। एनडीए को मात देने के लिए रणनीतिक गठजोड़ तेजी से आकार ले रहा है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि वोट कटिंग होगी या ठोस जनाधार जुड़ेगा। आज के डिबेट में बस इतना ही। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ।